भाजपा ने आज नाहन के बस अड्डा में संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल भी इस मौके पर विशेष तौर पर मौजूद रहे और यहां स्थापित बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए गए। मीडिया से बात करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि आज भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। वो इस मौके पर प्रदेश व देशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने नवीन भारत की कल्पना की थी। उन्होंने देश में समरसता व सामाजिक सद्भाव के लिए एक लंबा युद्ध लड़ा। बाबा साहेब का स्पष्ट कहना था कि हर व्यक्ति को जाति संप्रदाय से ऊपर उठकर समाज में एक समान अधिकार मिलने चाहिए। इस मौके पर बिंदल ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने बाबा साहेब द्वारा बनाए संविधान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाते हुए निरंतर संविधान को नुकसान पहुंचाया और करीब 108 बार संविधान में बदलाव किए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। इस मौका पर हम देशवासियों को, प्रदेशवासियों को शत शत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। बाबा साहब वो शख्सियत थे जिन्होंने एक नवीन भारत की कल्पना की थी, जिन्होंने देश में समरसता, सामाजिक सद्भाव, इसको लेकर बहुत बड़ा युद्ध किया आजीवन पर्यंत। और उनका बिल्कुल स्पष्ट कहना था कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जाति संप्रदाय से ऊपर उठकर समान अवसर मिलने चाहिए और शिक्षा के माध्यम से जो दलित समाज है वो आगे बढ़े और सारा समाज समरसता का भाव रख के उनको साथ लेकर के चले। वही बात आज भी सार्थक है जो आज से 75 साल 80 साल पहले सार्थक थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माताओं में और अग्रणी थे। शेष मेंबर्स की तुलना में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कंट्रीब्यूशन मल्टीपल टाइम्स ज्यादा था। वो केवल दलितों के उद्धारक नहीं थे, वो और पूरे देश को कैसे चलाया जाना चाहिए उस दिशा में उन्होंने पूरे देश का मार्ग प्रशस्त किया। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान का प्रियम्बल रखा, उस प्रियम्बल में भी इमरजेंसी के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने परिवर्तन किया और उनका ये स्पष्ट मानना था कि भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, उसको समान अधिकार होने चाहिए, तुष्टीकरण से कोसों दूर। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। उसके लिए अवसर प्रदान करना, उनको आरक्षण आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराना, शिक्षा देना, इस दिशा में। परंतु कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ाते हुए और संविधान को निरंतर नुकसान किया। लगभग 108 बार संविधान में परिवर्तन कांग्रेस ने किए, मूल भावना को बदलते हुए परिवर्तन किए और अपने वोटों के लालच में अपनी गद्दी को बचाने के लिए परिवर्तन किए। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी के श्रेष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने भारत रत्न की उपाधि से और अलंकृत किया जाए इस हेतु अपने जो सहयोगियों की सरकार को बाध्य किया और भारत रत्न पहली बार 1990 में बाबा साहब को मिला। पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में मूर्ति लगाने की बात है, वो भी भाजपा के द्वारा की गई और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने भीमराव अंबेडकर जी के पंच तीर्थों का निर्माण करा के न केवल भारत में अपितु विश्व के अंदर बाबा साहब का सम्मान उसको बढ़ाया। आज ये कहा जा सकता है कि उस समय
भारत में सर्वश्रेष्ठ क्वालिफिकेशन के व्यक्ति कोई थे तो बाबा साहब थे। इकोनॉमिस्ट यदि कोई बेस्ट थे तो वो बाबा साहब थे। समाज की रचना में अहम भूमिका निभाने वाले और सामाजिक समरसता के पुरोधा थे तो वो बाबा साहब थे। किसान कल्याण और दलित उत्थान इस दिशा के अंदर जिन्होंने पूरी तरह मार्ग प्रशस्त किया, ऐसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आज भी उनका जीवन उतना ही सार्थक है, परंतु हम अपने स्वार्थ, अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उनका दुरुपयोग करते रहे। ये कांग्रेस पार्टी ने सदैव किया और आज फिर संविधान की किताब जेब में डालकर और ये झूठ का पिटारा लेकर के पूरे देश में कांग्रेस घूमती हुई नजर आती है। वास्तव में उन्होंने समाज के वंचित वर्ग को, समाज के अभावग्रस्त वर्ग को, समाज के दलित वर्ग को केवल वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से दलीप सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।